श्री रामानुजाचार्य जी का तिरुभाव है। तो जैसा कि हम जानते हैं, श्रीरंगम में एक महान आचार्य हुए जिनका नाम था यमुनाचार्य, जो कि जैसे कि कल हमने 4 संप्रदाय के बारे में चर्चा की थी। यमुनाचार्य जी जो हैं श्री संप्रदाय के महान आचार्यों में से एक हैं। और जैसे हम 6 गोस्वामियों को पालन करते हैं, पथों को, 6 गोस्वामी के पथ को पालन करते हैं, वैसे ही श्री संप्रदाय में आलवार्स करके हैं जिन्होंने बहुत सुंदर सुंदर भगवान के गुणगान में कविताएं लिखी, जो कई सालों तक इस पृथ्वी पर भगवत भक्ति का प्रचार किए। तो उनके पथ चिन्हों को पालन करते हुए यमुनाचार्य जी भी हैं। और यमुनाचार्य जी के एक महान शिष्य हुए जो कि जिनका नाम था शैलापुन। शैलापुन जो हैं एक सन्यासी थे। शैलापुन की 2 बहनें थीं, सिस्टर्स। एक का नाम था कांतिमती, एक का नाम था दीप्तिमती। तो शैलापुन जो हैं उन दोनों के विवाह को अरेंज करवाए। जब दोनों का विवाह, कांतिमती और दीप्तिमती का विवाह हो गया, दोनों के दोनों जो हैं उन दोनों ने तो शैलापुन जो है उसके बाद में कहाँ चले गए? श्रीरंगम चले गए। श्रीरंगम गए और उन्होंने पूर्ण रूप से अपने गुरु यमुनाचार्य जी की प्रति शरणागत हो गए और पूर्ण रूप से उनकी सेवा करने लगे। तो कांतिमती जो हैं वो एक महान ब्राह्मण जिनका नाम था केशवाचार्य, उनसे उनका विवाह हुआ। और बहुत ही वो कौशल थे यज्ञ वगैरह करने में। लेकिन उन लोगों के मन में एक चिंता थी कि उनका कोई भी पुत्र नहीं है। लेकिन उनको भगवान नारायण की कृपा पे विश्वास था और उन्होंने ऐसा सोचा कि हम पार्थसारथी मंदिर में जाएंगे, जो कि वहीं पे पास में ही था। उस स्थान को बोला जाता था वृंदारण्य। पार्थसारथी मंदिर जहाँ पे था उस स्थान को बोला जाता था वृंदारण्य। और वहाँ जाके जो है हम पार्थसारथी मंदिर में यज्ञ करेंगे। इस प्रकार से उन्होंने यज्ञ किया और भगवान को प्रार्थना किया कि उनका कोई एक पुत्र हो। तो पुजारी ने इस प्रकार से उनको बोला कि जल्दी ही भगवान ने मुझे ऐसा उत्साह दिया है कि आप अपने वापस घर पे लौट जाइए और आपके घर पे लक्ष्मण भगवान का अवतार आएगा। बहुत उत्साह के साथ में दोनों जो हैं वापस चले गए। कुछ महीनों बाद कांतिमती जो हैं उन्होंने एक बहुत ही सुंदर और शुभ बालक को जन्म दिया। उसी समय दूसरी बहन दीप्तिमती के भी पुत्र हुआ। उन्होंने भी जो है एक पुत्र को जन्म दिया। कुछ दिनों के बाद में जो है दोनों बहनें मिली और दोनों की दोनों बहुत ही आनंद और हर्ष से खुश थी। यह खबर जब श्रीरंगम पहुंची तो शैलापुन तुरंत श्रीरंगम से अपनी दोनों बहनों को अपने गुरु का आशीर्वाद देने के लिए आए और दोनों के दोनों बच्चों को देखने के लिए भी आए। उस समय ये लोग रह रहे थे भूतिपुरी करके एक स्थान है। तो उन्होंने देखा कि कांतिमती का जो पुत्र है उसके अंदर उसमें बहुत ही सुंदर भक्तों के गुण थे और वो ये समझ पा रहे थे कि आने वाले समय में जो है यह एक बहुत महान भक्त बनेगा
और उनको यह पूरा विश्वास था कि जो नाम अलवर करके जो उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि एक ऐसा पुत्र आएगा, तो उनकी भविष्यवाणी जो है अभी सफल हो गई है। तो उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि लक्ष्मण का अवतार आएगा एक आचार्य के रूप में। तो उन्होंने उस बालक का नाम रखा रामानुजा। रामानुजा का अर्थ है जो भगवान राम के दिए गए चरण कमलों, दिए गए पथ को पालन करता है। अनुज मतलब पालन करना, रामा मतलब भगवान राम। और दीप्तिमती का जो पुत्र था उसका नाम उन्होंने दिया गोविंद। और उनके माता पिता दीप्तिमती और उनके पति दोनों के दोनों ही बहुत ही महान भक्त थे, सभी संस्कारों को अच्छे से पालन करते थे। और बच्चों को भी उन्होंने बहुत ही अच्छे संस्कार दिए थे। बच्चों को अगर हमें संस्कार देने हैं तो माता पिता को संस्कारों का पालन करना चाहिए। बच्चों को जबरदस्ती करके संस्कारों का पालन नहीं कराया जा सकता। जब माता पिता पालन करते हैं तो बच्चे उनकी नकल करते हैं। तो जैसा बच्चे करते हैं वैसे ही माता पिता करते हैं। यद्यत् आचार्यति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः तायत् परमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। तो भगवद गीता में बताया गया है कि जैसे जैसे जो भी लीडर है वो जो कुछ करता है, उसके नीचे के लोग जो हैं उसके बताए गए पथ का पालन करते हैं। तो इस प्रकार से जो दीप्तिमती थी और उनके जो पति थे, दोनों के दोनों ही महान भक्त थे। और उनकी आने वाली संतानें भी बहुत ही विनीत, विनम्र और बहुत ही अच्छे गुणों से प्रकाशित थी। 16 साल की आयु में रामानुजाचार्य जो हैं के जो पिता हैं उन्होंने उनको जोर दिया कि आपको विवाह करना चाहिए। तो उन्होंने विवाह कर लिया 16 साल की आयु में ही। कुछ महीनों बाद ही उनके विवाह के बाद उनके पिता की मृत्यु हो गई जब वो केवल 16 साल के थे। और तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था उस स्थान पे रहने के लिए। तो रामानुजाचार्य ने एक बहुत ही जिम्मेदारी से कांचीपुरम करके एक स्थान है, वहाँ पे एक घर लिया कांचीपुरम के पास में, और वहाँ पे रहने लग गए। तो कांचीपुरम में यमुनाचार्य जी का एक शिष्य था जिनका नाम था कांचीपुरम। कांचीपुरम स्थान है और कांचीपुरम उनके शिष्य का नाम है। उनका जन्म एक शूद्र परिवार में हुआ था। बहुत ही सरल और विनम्र हृदय से वो वरदराज भगवान की भक्ति करते थे, वरदराज से बात करते थे। जब भी वरदराज को कुछ लोगों को बोलना होता था तो वो कांचीपुरम को बोल देते थे और कांचीपुरम जाके सबको बताते थे कि वरदराज क्या चाहते हैं। तो हर समय उनका जो भाव था कि मैं कैसे वरदराज को प्रसन्न करूं। कौन? कांचीपुरम जो है हर समय वरदराज के बारे में ही जो है सेवा भाव में रहते थे। तो बहुत ही सरल तरीके से वो भगवान को पंखा करते थे। और जब गर्मियाँ होती थी तो गर्मियों में पंखे को पानी में डुबो के तो पंखा करते थे ताकि भगवान को जो है गर्मी ना लगे। और बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स लाके जो है भगवान को भोग लगाते थे। तो इस प्रकार से भगवान से, वरदराज से जो है अपना प्रेम का संबंध स्थापित करते थे। तो इस प्रकार से भगवान से, वरदराज से वो बातचीत करते थे। और यह भी बताया गया है कि जब भगवान कुछ बोलना चाहते थे कांचीपुरम में किसी को, तो वो कांचीपुरम को बता देते थे। तो रामानुजाचार्य जो हैं बहुत ही अपने को सौभाग्यशाली माने कि जब उनको बीच बीच में कांचीपुरम के दर्शन हो जाते थे। और
उनको बहुत ही वो एक अपना मित्र और बहुत ही गुरु के समान मानते थे। तो एक बार कांचीपुरम जो है जा रहे थे और रामानुजाचार्य ने उनको जो है अपने घर में प्रसाद पाने के लिए बुलाया। तो कांचीपुरम ने बोला कि नहीं नहीं, और ये भी बोला कि मैं आपके जो है चरणों को दबाना चाहता हूँ। तो कांचीपुरम ने बोला कि नहीं नहीं, तुम जो है मेरे चरणों को नहीं दबा सकते, आप एक उच्च कोटि के ब्राह्मण हो और मैं एक शुद्ध परिवार से हूँ। यह बिल्कुल भी सही सदाचार नहीं होगा कि एक ब्राह्मण, उच्च कोटि का ब्राह्मण जो एक शुद्ध के पाँव को दबाए। तो रामानुजाचार्य ने बोला कि अगर मेरा ब्राह्मण कुल में जन्म मेरी भक्ति में या आपकी सेवा में एक परेशानी डालता है, तो मेरा जो ब्राह्मण का जन्म है वो क्या है, एक प्रकार का शाप है और मैं इसको बिल्कुल ही बेकार समझता हूँ। तो बताया गया है कि किवा विप्रा किवा न्यासी शुद्ध के नॉय, जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु होए। चाहे वो किसी भी परिवार में जन्म ले, जन्म से कोई भी भक्त, जन्म से कोई भी जो है महान नहीं बनता है ना। तो किवा विप्रा, चाहे वो ब्राह्मण हो, किवा न्यासी, चाहे वो सन्यासी हो, शूद्र केने ना, चाहे वो शूद्र क्यों ना हो, लेकिन अगर वो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान को समझता है तो सही गुरु होए, वह गुरु बनने के योग्य है। तो रामानुजाचार्य जो हैं उनको शास्त्रों का यह सार पता था। जाति भेद के अनुसार जो है वो किसी में भेद नहीं करते थे कि ये छोटी जाति का है, वो निकृष्ट जाति का है, ये उच्च जाति का है। तो एक जो भक्त है वो किसी भी परिवार में जन्म ले, लेकिन अगर वो भगवत भक्ति करता है तो वो महान है। तो जब कांचीपुरम ने यह सुना तो इसको सुन के जो है वो बहुत ही प्रसन्न हो गए। 16 साल का बालक, उसको शास्त्रों का सार इतने अच्छे से पता था। तो कांचीपुरम में रामानुजाचार्य जो हैं उनको गुरुकुल में भेजा गया। वहाँ पे एक मायावादी उनका टीचर या सन्यासी थे जो शंकराचार्य जी के मत को पालन करते थे। तो यादव प्रकाश जो हैं वो बहुत ही एक मायावादी थे और विद्वान भी बहुत थे, और रामानुजाचार्य जी को जो है बहुत ही वो आदर देते थे उनको, क्योंकि वो बहुत ही बुद्धिमान थे रामानुजाचार्य, क्योंकि उनकी समझने की शक्ति और उनकी धारण करने की शक्ति जो है बहुत ही तेज थी। लेकिन जब यादव प्रकाश मायावाद के बारे में कुछ बात बोलते थे तो रामानुजाचार्य को बहुत दुख होता था, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं थे, चुप रहते थे, शांत रहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि यादव प्रकाश जो मायावादी गुरु जो हैं वो एक उन्होंने प्रवचन या क्लास दिया। उसके बाद में जो है वो रामानुजाचार्य को जो है मिलने के लिए बुलाया और उनको बोला कि तुम जो है मेरे पाँव की मसाज करो। तो रामानुजाचार्य जो है बहुत ही प्रेम से यादव प्रकाश की मसाज कर रहे थे। तो उसी समय एक और विद्यार्थी यादव प्रकाश के कमरे में आता है और उनको प्रश्न करता है कि आपने जो छंदोगय उपनिषद में से बताया कि भगवान नारायण की जो आँखें हैं वो लाल हैं, इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से मुझे बताइए। तो यादव प्रकाश बोलते हैं कि शंकराचार्य जी ने बताया है कि जो भगवान नारायण की आँखें हैं वो बंदर के पिछले भाग के समान हैं। तो जब यादव प्रकाश ने ऐसी व्याख्या दी भगवान नारायण की आँखों की, तो रामानुजाचार्य यादव प्रकाश की मसाज कर रहे थे। तुरंत उनकी आँखों से गरम गरम आंसू यादव प्रकाश के ऊपर गिरे और उनको बहुत ही बुरा लगा। तो यादव प्रकाश तुरंत पूछते हैं कि आप रो क्यों रहे हैं? तो रामानुजाचार्य बोलते हैं कि तुमने
भगवान नारायण का अपराध किया है और मैं भगवान नारायण का अपराध नहीं सुन सकता। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा क्या कहने का अर्थ क्या है? उन्होंने बोला कि आप कैसे भगवान नारायण की आंखों को बंदर के पिछले भाग से जो है कंपेयर कर सकते हैं? तो बोले कि ये तो शंकराचार्य जी ने बोला है, मैं तो बस उनके शब्दों को दोहरा रहा हूं। आपके पास में क्या इससे कुछ अच्छी व्याख्या है क्या? तो रामानुजाचार्य जी हैं जो वो बोले कि भगवान नारायण की जो आंखें हैं वो इस प्रकार से हैं जैसे कि जब सूर्य उदय होता है, उस उगते हुए सूर्य का जो रंग होता है वो लाल होता है, उसके प्रकार जो है भगवान नारायण की आंखों का रंग है। जब यादव प्रकाश मायावादी ने ये सुना, बहुत गुस्सा हो गया और बोला कि तुम शंकराचार्य जी से ज्यादा जानते हो क्या? शंकराचार्य एक महान आचार्य हैं, तुम अपने आप में ही गुरु बनने का प्रयास कर रहे हो। तो दोनों में एक बहुत ही एक प्रकार का टेंशन सा हो गया, परेशानी हो गई। तो इसी प्रकार से जो है रामानुजाचार्य यादव प्रकाश के गुरुकुल में जाते रहे और एक बार यादव प्रकाश भगवान के स्वरूप के बारे में बता रहे थे और बोल रहे थे कि भगवान का जो स्वरूप है वो क्या है? इल्यूजन है, मोह माया है। तो जब रामानुजाचार्य ने सुना तो वो अपने आप को जो है रोक नहीं पाए और बहुत ही उन्होंने जो है यादव प्रकाश को हरा दिया। तो फिर इस प्रकार से यादव प्रकाश बोले कि तुम क्या मुझे यहाँ पे सिखाने आए हो क्या, या तुम सीखने आए हो? तो इस प्रकार से जो है उन्होंने उनकी डांट लगाई और बोला कि तुम एक बहुत ही अशिष्ट बालक हो, तुम सोचते हो कि तुम अपने गुरु को इस प्रकार से चैलेंज करोगे। तो यादव प्रकाश के मन में जो है बहुत ही चिंता चालू हो गई कि ये बालक बहुत ही शुद्ध है, इसके अंदर में भगवान नारायण के प्रति बहुत ही भक्ति है और यह बालक आने वाले समय में जो शंकराचार्य जी का जो वेदांत है उसको नाश कर सकता है। तो उन्होंने एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई। किन्होंने? यादव प्रकाश ने। जितने भी उनके शिष्य थे उनको एक सीक्रेटली बुलाया, तो उनको बताया कि कैसे ये जो बालक है ये शंकराचार्य जी के जो दिए गए सिद्धांत हैं उनको नाश कर सकता है। तो कुछ शिष्यों ने बोला कि हम क्यों ना इसको स्कूल से ही निकाल दें, गुरुकुल से निकाल देते हैं इसको। एक शिष्य ने बोला अगर गुरुकुल से निकाल देंगे तो ये अपना स्कूल चालू कर देगा, और अगर इसने अपना स्कूल चालू कर दिया तो हमारा स्कूल बंद हो जाएगा, हमारा गुरुकुल बंद हो जाएगा, और इसको शास्त्रों की बहुत अच्छी जानकारी है। तो उनके गुरु ने बोला कि फिर तो हमें इसका वध करना पड़ेगा, इसको हम मार देते हैं। तो प्लानिंग किया गया। गुरुजी ने बोला कि इसको हम घुमाने के लिए लेके जाएंगे, यहाँ से बहुत दूर जाएंगे, गंगा जी के तट पे इसको जो है रामानुजाचार्य को कहीं पे मार देंगे और बोलेंगे कि इसके माता पिता को ये कहीं पे डूब गया जाके। तो इस प्रकार से प्लानिंग हुआ, गंगा जी के ट्रिप के लिए गए। तो साथ में उनका जो चचेरा भाई था गोविंद, दीप्तिमती का पुत्र, वो भी साथ में, वो भी उसी गुरुकुल में पढ़ता था। तो सभी के सभी इकट्ठे गए विंध्याचल पर्वत के पास में, और वहाँ पे जब पहुँचे विंध्याचल पर्वत के पास तो यादव प्रकाश ने रामानुजाचार्य जी को कुछ फूल, लकड़ी वगैरह लाने के लिए बोला, और फिर कुछ शिष्यों को इकट्ठा किया और बोला कि ये बिल्कुल सही समय है, अभी रामानुजाचार्य को मार सकते हैं। शाम का समय था, सूर्य अस्त होने वाला था, लेकिन जो गोविंद था उसने किसी तरीके से, वो वहीं पे छुपा हुआ था, उसने सारी बात सुन ली कि क्या प्लानिंग चल रहा है। रामानुजाचार्य जी को मारने का जो है पूरा प्लानिंग चल रहा है। तो इससे बहुत ही चिंतित हो गए गोविंद। उन्होंने जाके तुरंत रामानुजाचार्य को बताया और बोला कि आप वापस मत आना,
आप यहीं से आगे भाग जाओ, क्योंकि यादव प्रकाश के जो शिष्य हैं वो आपसे बहुत ईर्ष्या करते हैं और आपसे बहुत डरते हैं। इसलिए उन्होंने ऐसा एक प्लान बनाया है कि आपको वो मारना चाहते हैं। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य बहुत तेज उस घने जंगल में, जिसमें बहुत पशु, सांप, अलग अलग प्रकार के चैलेंज थे, भागना चालू किए। और जो यादव प्रकाश और उनके शिष्य जो हैं उन्होंने बहुत चिल्लाया बुलाया कि रामानुजाचार्य वापस आओ, वापस आओ, कहाँ चले गए तुम? लेकिन कोई उनको ढूंढ नहीं पाया। और जब रात का समय हो रहा था तो उन्होंने सोचा कि लगता है रामानुजाचार्य जो हैं, क्योंकि जंगल में बहुत सारे जंगली पशु भी हैं, कहीं वो वहाँ पे हो सकता है मर गया हो या किसी पशु ने उसको खा लिया हो। और इस प्रकार से सभी के सभी शिष्य बहुत ही खुश हो गए, आनंदित हो गए कि रामानुजाचार्य मारा गया। लेकिन जब वो गोविंद को मिले तो गोविंद को इस तरह से उन्होंने व्यवहार किया कि वो लोग बहुत दुखी हैं, उनके भाई की मृत्यु हो गई है। और इस प्रकार से यादव प्रकाश गोविंद को आत्मा का ज्ञान जो है देने लग गए कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे। इस प्रकार से जो आत्मा है और शरीर है, दोनों में अंतर है। आत्मा का नाश नहीं होता, शरीर का नाश होता है। इस प्रकार से जो है उनको शिक्षा देने लग गए। और रामानुजाचार्य जंगल में चलते जा रहे थे, 18 साल की आयु थी, पता नहीं था कहाँ जाएंगे। और घर बहुत ही दूर था, कहीं मीलों दूर जो है वो अपने घर से थे। बहुत डर लग रहा था उनको, क्या होगा, बहुत भय था। तो इस भय में अभी उनके पास में एक ही तरीका था कि भगवान नारायण को प्रार्थना किया उन्होंने और बोला कि आप जो है अपने भक्तों की हर समय सुरक्षा करते हैं। और इस प्रकार से भगवान नारायण को प्रार्थना करते रहे, याद करते रहे। धीरे धीरे उनके मन में जो भय था वो खत्म होना चालू हो गया और उन्होंने यह निर्णय लिया कि सिर्फ भगवान नारायण के ही चरण कमलों का मुझे आश्रय लेना चाहिए। उसी समय वहाँ से एक शिकारी और उसकी पत्नी दोनों जा रहे थे। दोनों के दोनों हैरान हो गए कि ये 18 साल का बालक इस घने जंगल में क्या कर रहा है। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हो, आप कहाँ जा रहे हो? रामानुजाचार्य जी ने शिकारी को पूछा। तो उन्होंने बोला कि हम शिकारी ने रामानुजाचार्य को पूछा कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो उन्होंने बोला कि मैं कांचीपुरम जा रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मैं कैसे जाऊँ। तो उन्होंने बोला कि हम भी कांचीपुरम जा रहे हैं, आप हमारे साथ आ जाओ, हम आपको सहायता करेंगे कांचीपुरम पहुँचने के लिए। तो बोले कि हम 1 महीने से जो है कांचीपुरम जाने के लिए चलते जा रहे हैं, तो अभी कांचीपुरम तो बहुत दूर है। तो रामानुजाचार्य ने पूछा कि आप कांचीपुरम क्या करने जा रहे हैं? तो शिकारी ने बोला कि देखो, हमारा जो कर्म है, हम शिकारी हैं, हम शिकार करते हैं और पक्षियों की हत्या करते हैं और इससे हमें पाप लगता है। तो इसलिए हम रामेश्वरम और कांचीपुरम में जाएंगे और वहाँ जाके हम यज्ञ करेंगे और इस प्रकार से जो हमारे पाप हैं वो उनका नाश हो जाएगा। तो इसलिए हम आपको भी सहायता करेंगे वहाँ जाने के लिए। 1 घंटा चलने के बाद में वहाँ पे एक नदी के पास में रुक गए। वहाँ पे अग्नि जलाई। उनकी पत्नी, जो शिकारी की पत्नी थी, उनको बहुत प्यास लगी और बोली कि अभी, तो उन्होंने शिकारी को बोला कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। तो शिकारी बोले अभी तो रात का समय, इतना अंधेरा हो गया है और यहाँ पे कोई आसपास भी नहीं है। लेकिन वहाँ पे एक कुआं था जहाँ पे वो बोले कि हम वहाँ से आपको पानी ला के देंगे। तो अगले दिन सुबह जो है रामानुजाचार्य नीचे गए, उस कुएं के पास में पहाड़ से नीचे गए और वहाँ जाके जो है पानी लेके आए। शिकारी की पत्नी को पानी दिया, उन्होंने सारा का सारा पानी पी लिया।
लेकिन उन्होंने बोला कि मुझे अभी भी बहुत प्यास लग रही है, तो और पानी लेके आए। फिर उनको पानी दिया। इस प्रकार से जो है कई बार पानी लाने के बाद में सारा पानी पिया। तो एक बार जब वो दोबारा पानी ला रहे थे तो देखा कि शिकारी और उनकी पत्नी दोनों के दोनों जो है वहां से गायब हो गए। पानी लेके आए, दोनों नहीं थे। तो मन में विचार आया कि अब मैं कांचीपुरम कैसे जाऊंगा, कैसे पहुंचूंगा मैं कांचीपुरम। इस प्रकार से सोच ही रहे थे तो देखा पेड़ों के पास में दूर से कि बहुत सुंदर मंदिर हैं, घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही है, बहुत बड़ा सा शहर है। और वहाँ पे एक व्यक्ति जा रहा था। रामानुजाचार्य उसको पूछे कि ये कौन सा शहर है। तो उन्होंने बोला कि आपको पता नहीं है ये कौन सा शहर है? यह प्रसिद्ध कांचीपुरम शहर है और आप यादव प्रकाश के एक शिष्य हैं। आपको पता नहीं है कि ये कांचीपुरम है। और फिर वो व्यक्ति जो है वहाँ से ऐसा बोल के चला जाता है। तो रामानुजाचार्य को समझ आता है कि वो जो शिकारी और उसकी पत्नी थे, दोनों के दोनों लक्ष्मी और नारायण थे। साक्षात्कार ऐसा उनके हृदय में आया और बहुत प्रार्थना करने लग गए भगवान को कि कैसे आपने मुझे सुरक्षा प्रदान करी, क्योंकि उन्होंने भगवान को बहुत ही विनम्र भाव से प्रार्थना किया, उनका आश्रय लेने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से स्वयं लक्ष्मी नारायण दोनों आके उनको आश्रय प्रदान किए। इस प्रकार रामानुजाचार्य आनंद में रोने लग गए, आनंद में उनको आंसू आने लग गए। घर गए, माँ को बताया ऐसे ऐसे यादव प्रकाश ने जो है मेरे को मारने का प्रयास किया। तो माँ बहुत दुखी हुई, लेकिन ये सोच के बहुत खुश हुई कि स्वयं नारायण और लक्ष्मी दोनों मेरे पुत्र को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आए। और कुछ महीनों बाद जब यादव प्रकाश गुरुकुल में वापस आए तो उन्होंने देखा कि रामानुजाचार्य जो है अपने घर पे हैं। उनके घर में गए और बहुत ही उन्होंने ऐसा व्यवहार किया कि बहुत ही खुशी हैं, बहुत खुश हैं उनको देख के। उनको बोले कि हम बहुत ही दुखी हो गए थे, आप हमें नहीं मिले, आप वहाँ से कहीं पे चले गए, हमने सोचा कि आपकी मृत्यु हो गई है। तो झूठा उन्होंने एक प्रकार का उनको सुख दिखाया। तो उन्होंने देखा कि धीरे धीरे जो रामानुजाचार्य हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध होते जा रहे थे। तो रामानुजाचार्य फिर वापस गुरुकुल में आए थोड़े समय के लिए। फिर दोबारा दोनों में, यादव प्रकाश और रामानुजाचार्य में दोबारा से जो है वाद विवाद हुआ। बहुत गुस्सा हो गया यादव प्रकाश और उन्होंने उनको वहां से लात मार के निकाल दिया। तो एक बार क्या हुआ था कि यमुनाचार्य श्रीरंगम से आए थे वरदराज जी के दर्शन करने के लिए कांचीपुरम में। तो वहां पे उन्होंने उस समय रामानुजाचार्य को देखा था। तो रामानुजाचार्य जो हैं उस समय उन्होंने शंकराचार्य जी की जो कुछ श्लोक थे उपनिषद पे, उसके ऊपर में उन्होंने कुछ व्याख्या भी की थी, जिससे वो धीरे धीरे जो हैं बहुत ही प्रसिद्ध होते जा रहे थे। और यादव प्रकाश जो है बहुत ही इससे गुस्सा हो रहे थे, दुखी हो रहे थे। तो यमुनाचार्य जब आए श्रीरंगम से कांचीपुरम में तो उन्होंने उस व्याख्या को पढ़ा और उन्होंने सोचा कि यह बालक जो है बहुत ही दिव्य रूप से शक्तिशाली है। लेकिन उन्होंने देखा कि रामानुजाचार्य जो हैं उनके ऊपर में यादव प्रकाश हाथ रख के खड़े हुए हैं और यमुनाचार्य जी ने जो है उस समय यमुनाचार्य की आयु थी 100 साल। तो उन्होंने बोला कि यह बालक कौन है? तो उन्होंने बोला कि यह रामानुजाचार्य है। इन्होंने ही जो है बहुत ही सुंदर व्याख्या की है शंकराचार्य जी के उपनिषदों पे और यह स्थापित किया है कि जो जीव है वह शाश्वत है और भगवान की शुद्ध भक्ति जो है वही हमारे जीवन का उद्देश्य है।
और इस प्रकार से जो है, लेकिन उन्होंने बोला कि यमुनाचार्य ने कि मायावादी यादव प्रकाश के साथ में क्या कर रहा है। तो उनको पता चला कि यह उनका स्टूडेंट है, उनका विद्यार्थी है। तो यमुनाचार्य जी जो हैं थोड़ा चिंतित हो गए और वो रामानुजाचार्य जी को गले लगाने के लिए गए, लेकिन यमुनाचार्य जी रुक गए क्योंकि वो एक मायावादी के साथ में खड़े थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं मायावादी का तो संग नहीं करूँगा कभी भी। फिर उन्होंने मन में प्रार्थना किया कि भगवान को कि इस रामानुजाचार्य की रक्षा करो, इसको मायावादी के संग से बचाइए, क्योंकि मायावादी से और निकृष्ट संग कोई भी नहीं। मायावादी जो होते हैं वो कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं, कृष्ण से ईर्ष्यालु होते हैं। तो इस प्रकार से यमुनाचार्य जी प्रार्थना किए, वरदराज जी के दर्शन किए और फिर वहाँ से चले गए। तो फिर एक बार रामानुजाचार्य और यादव प्रकाश में बहुत ही ज़्यादा वाद विवाद हुआ। उसके बाद में रामानुजाचार्य ने जो है यादव प्रकाश की पाठशाला को छोड़ दिया और उन्होंने इच्छा की कि कांचीपुरम से उनका दीक्षा हो जाए, जो कि एक महान वैष्णव थे लेकिन शूद्र थे। तो कांचीपुरम जो हैं रामानुजाचार्य को मिलते रहते थे। तो उन्होंने बोला कांचीपुरम को कि अब तो मैं बिल्कुल भी यादव प्रकाश का संग नहीं कर रहा हूँ, तो कृपया आप मुझे दीक्षा दीजिए और मुझे आपका विनम्र दास बनाइए। कांचीपुरम जो है बहुत ही विनम्र थे। वो बोले कि मैं आपको कैसे दीक्षा दे सकता हूँ, यह तो संभव ही नहीं है। आप बहुत ही ज्ञानी हैं, आप एक महान ब्राह्मण हैं और मैं एक निकृष्ट जाति का शूद्र हूँ। मेरे पास में बिल्कुल भी भक्ति नहीं है, मैं आपको दीक्षा कैसे दे सकता हूँ, यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो कांचीपुरम वरदराज जी के पास गए और वरदराज जी को प्रार्थना करने लग गए कि मैंने अपना पूरा जीवन आपकी सेवा में लगाया है और लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मुझे ऐसी परिस्थिति में क्यों डाल रहे हैं कि मुझे ब्राह्मणों को जो है अपना शिष्य बनाना पड़े, और मैं आचार्य का पद बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता। अगर आप चाहें तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपसे आज्ञा मांगता हूँ कि मैं कांचीपुरम से जाके तिरुपति में बालाजी के रूप में आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो वरदराज जी ने कांचीपुरम को बोला कि ठीक है, तुम तिरुपति चले जाओ और वहाँ जाके जो है मेरे बालाजी स्वरूप में मेरी सेवा करो। तो इस प्रकार से कांचीपुरम चले जाते हैं, 6 महीने तक बालाजी की सेवा करते हैं। और बालाजी एक दिन बोलते हैं, मुझे बहुत ही गर्मी लग रही है और कोई भी जो है मुझे यहाँ पे अच्छे से सेवा नहीं कर रहा है, इसलिए आप वापस कांचीपुरम में जाओ और वहाँ पे मेरा जो वरदराज का स्वरूप है उसकी जाके सेवा करो। तो इस प्रकार से जो है कांचीपुरम में वरदराज की सेवा में वापस आते हैं। तो जैसे ही रामानुजाचार्य देखते हैं कांचीपुरम को, फिर उनके पीछे पड़ जाते हैं कि आप मुझे दीक्षा दीजिए, और कांचीपुरम बोलते हैं मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो रामानुजाचार्य सोचने लगते हैं कि कुछ तो कारण है कि कांचीपुरम जो है मुझे दीक्षा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मेरा जो हृदय है उसमें बहुत ही पाप है, मेरे अंदर में बिल्कुल भी भक्ति है ही नहीं, इसलिए वो चाहते नहीं कि वो मेरे जैसे मूर्ख व्यक्ति को अपना शिष्य बनाए। तो रामानुजाचार्य प्लानिंग करते हैं। क्या प्लानिंग करते हैं कि अगर किसी तरीके से मुझे कांचीपुरम का उच्चिष्ट प्राप्त हो जाए, महाप्रसाद, तो मेरा हृदय उससे शुद्ध हो जाएगा और इस प्रकार से जो है मेरे अंदर में कुछ तो योग्यता आ जाएगी कि मैं उनसे दीक्षा प्राप्त कर पाऊंगा। तो इस प्लानिंग से जो है रामानुजाचार्य कांचीपुरम को अपने घर पे प्रसाद के लिए बुलाते हैं
और अपनी पत्नी को बोलते हैं, रक्ष अम्बला उनकी पत्नी का नाम होता है, कि आपको बहुत ही अच्छे अच्छे प्रसाद के व्यंजन बनाने हैं। आज हम एक वैष्णव भक्त की सेवा करेंगे, कांचीपुरम की। तो उन्होंने बहुत मेहनत किया, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के व्यंजन तैयार किए और भगवान को भोग लगाया। और उस समय रामानुजाचार्य, दिन का समय था, जब उन्होंने सोचा कि मैं जाके कांचीपुरम को स्वयं अपने घर पे लेके आता हूँ। और जैसे ही वो कांचीपुरम को लेने के लिए पहुंचे, पीछे से दूसरे दरवाजे से कांचीपुरम जो है रामानुजाचार्य जी के घर पे घुस गए और रक्षाम्बला को बोला कि मेरे को जल्दी जाना है, वरदराज की सेवा करनी है, वरदराज मुझे बुला रहे हैं, मुझे जल्दी प्रसाद दो और मैं जल्दी प्रसाद लेके जाना चाहता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको जल्दी प्रसाद नहीं दे सकती, क्योंकि रामानुजाचार्य ने आपको लेने गए हैं और जब तक वो नहीं आते तो मैं आपको प्रसाद कैसे दे सकती हूँ, अभी कुछ समय में ही वो वापस आ जाएंगे। नहीं नहीं, मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान की सेवा रुकी हुई है और जल्दी से जल्दी मेरे को वो प्रसाद दीजिए ताकि मैं जाके अपनी सेवा को चालू करूँ। तो उन्होंने बहुत ध्यान से जो है कांचीपुरम को प्रसाद खिलाया और जल्दी से वो प्रसाद लेके उस स्थान जहाँ पे प्रसाद लिया था उसको गाय के गोबर और गोमूत्र से सफा करके चले गए और अपना जो पत्ता था उसको भी कहीं कूड़े में फेंक दिया। और उनकी जो पत्नी थी उन्होंने सब कुछ बर्तनों को सब कुछ सफा कर दिया, सब जितना भी प्रसाद बचा था उसको भी जो है किसी पड़ोसी को दे दिया। तो रामानुजाचार्य आते हैं घर पे और पूछते हैं कि आप ये दोबारा क्यों कुकिंग कर रही हो? तो बोलती है, और कांचीपुरम कहाँ है, मुझे वो मिले नहीं। तो उन्होंने बोला कि वो यहाँ थे, वो आए और खा के चले गए। अच्छा, खा के चले गए, तो उनका उच्चिष्ट कहाँ है? तो उनकी पत्नी बोलती है कि वो तो शूद्र हैं, मैं आपको उनका उच्चिष्ट कैसे दे सकती हूँ? आप एक ब्राह्मण हैं, हम दोनों ब्राह्मण हैं। मैंने उनके उच्चिष्ट को एक शूद्र स्त्री को दे दिया और मैं आपके लिए दोबारा जो है व्यंजन बना रही हूँ। बहुत दुखी हो गए रामानुजाचार्य सुन के, बहुत गुस्सा भी हुए। आपने एक बहुत बड़ा अपराध किया है महान भक्त के प्रति। उनको ऐसा सोचना कि वो एक शूद्र हैं, यह अपने आप में ही बहुत बड़ा अपराध है। मेरे जीवन का जो उद्देश्य है, जो उद्देश्य था, वो उनके उच्चिष्ट से पूरा होने वाला था और आपने मेरे पूरे जीवन के उद्देश्य को जो है खराब कर दिया। तो अपने सिर पे हाथ रख के बैठ गए रामानुजाचार्य। उसी समय जो है दोबारा रामानुजाचार्य कांचीपुरम को बोलते हैं कि मुझे दीक्षा दीजिए, और कांचीपुरम वरदराज जी को जाके बोलते हैं और वरदराज जी से बात करते हैं। तो कांचीपुरम बताते हैं कि रामानुजाचार्य जो हैं उनके लिए बहुत प्रकार की अलग अलग प्रकार की आज्ञाएं देते हैं। कौन? वरदराज जी। वरदराज जी बोलते हैं किसको? कांचीपुरम को रामानुजाचार्य के लिए कि और ये भी बताते हैं कि आत्मा और परमात्मा जो है उसमें क्या अंतर है और कैसे रामानुजाचार्य को जो है इसका प्रचार करना चाहिए। और ये भी बताते हैं कि जो रामानुजाचार्य हैं वो यमुनाचार्य के एक बहुत महान शिष्य से दीक्षा प्राप्त करेंगे। तो एक बार क्या होता है कि जब यमुनाचार्य बहुत ही बूढ़े हो जाते हैं, बहुत बीमार हो जाते हैं, सभी शिष्य उनके आसपास रहते हैं श्रीरंगम में और अपना शरीर वो कभी भी छोड़ सकते थे। तो यमुनाचार्य जो हैं अपने मन में स्मरण कर रहे थे रामानुजाचार्य का। तो अपने एक शिष्य को जो है उन्होंने बोला कि आप जल्दी ही कांचीपुरम जाइए और वहाँ से
रामानुजाचार्य को लेके आइए, इससे पहले मैं अपना शरीर छोड़ूं। तो वो कांचीपुरम जाते हैं और जब रामानुजाचार्य सुनते हैं कि यमुनाचार्य जो हैं कभी भी अपना शरीर छोड़ने वाले हैं, तो बोले कि मैं अभी तुरंत वरदराज जी को जो कुछ फल और फूल हैं वो दे के आता हूँ और फिर मैं आपके साथ में चलूँगा। तो इस प्रकार से जो है वरदराज जी को फूल और फल देने के बाद में तुरंत ही वो चल देते हैं श्रीरंगम की तरफ। तो बोलते हैं कि आप अपनी पत्नी और अपनी माँ को तो बता दीजिए, उनका क्या होगा, उनको नहीं बताएंगे। तो बोले कि नहीं, अभी तो गुरु की आज्ञा है, अभी मुझे आगे बढ़ना है, मेरे गुरु मुझे बुला रहे हैं, मुझे उनको मिलने जाना है। तो इस प्रकार से श्रीरंगम की तरफ रवाना होते हैं। कई दिनों की यात्रा करने के बाद में तो बीच में क्या होता है, इतना विलंब हो जाता है, यमुनाचार्य शरीर छोड़ देते हैं। अपने जो भी अंत की जो भी आज्ञाएं हैं वो देने के बाद में तो क्या क्या आज्ञा देते हैं यमुनाचार्य, बोलते हैं कि हर समय जो है आप रंगनाथ जी को उनको फूल दीजिए और जो भी अच्छे से अच्छे फूल हैं वो रंगनाथ जी को दीजिए और हर समय जो है उनको स्मरण कीजिए, उनकी कृपा पे आश्रित रहिए और अपने को जो है मिथ्या अहंकार से बचा के रखिए। कैसे? वैष्णव सेवा करके। इस प्रकार से जो है वो अंतिम अपनी आज्ञा देने के बाद में यमुनाचार्य शरीर छोड़ देते हैं। तो जब उनका जो दाह संस्कार का समय होता है तो उनके शरीर को जो है लेके जाया जा रहा होता है कावेरी नदी के पास में, जहाँ पे उनकी समाधि बनाने का प्लान होता है। तो वहाँ पे रामानुजाचार्य के एक महान शिष्य भी होते हैं, महान शिष्य महापूर्ण और रामानुजाचार्य दोनों के दोनों पहुँचते हैं। और जैसे ही पहुँचते हैं देखते हैं कि रामानुजाचार्य ने शरीर छोड़ दिया है। दोनों के दोनों बहुत ही दुखी हो जाते हैं और उनके आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। तो रामानुजाचार्य जब यमुनाचार्य को देखते हैं, उनके मृतक शरीर को देखते हैं, तो ऐसे लगता है कि उनका जो शरीर है, उनका शरीर में बहुत भक्ति भाव है और ऐसे लगता है कि उनके शरीर में अभी भी जीवन है। तो जब रामानुजाचार्य इस प्रकार से अपने गुरु के शरीर को देख रहे होते हैं तो सभी के सभी का जो मन है बहुत ही हैरान हो जाता है और रामानुजाचार्य यमुनाचार्य के हाथ की तरफ देखते हैं और देखते हैं कि उनके जो हाथ की जो उंगलियां हैं वो बिल्कुल ऐसे इस तरीके से टाइट होती हैं। तो रामानुजाचार्य पूछते हैं कि जो यमुनाचार्य हैं वो अपनी उंगलियां हर समय ऐसे रखते थे क्या? तो सभी बताते हैं कि नहीं, वो कभी भी अपनी उंगलियां ऐसे नहीं रखते थे। तो रामानुजाचार्य 3 प्रतिज्ञाएं लेते हैं। पहली प्रतिज्ञा लेते हैं कि I vow to spread the message of pure devotional service by my example words throughout all of the land. तो जैसे ही जब वो बोलते हैं कि मैं आज प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं शुद्ध भक्ति का प्रचार अपने शब्दों से और अपने व्यवहार से करूँगा पूरे देश में, तो तुरंत यमुनाचार्य की एक उंगली खुल जाती है। दूसरी प्रतिज्ञा लेते हैं क्या कि I vow to write वैष्णव कमेंट्री ऑफ वेदांत सूत्र ऑफ द नेम ऑफ श्री भाष्य। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं वेदांत सूत्र पे श्री भाष्य करके एक कमेंट्री दूंगा जो कि शंकराचार्य जी के जो कमेंट्री है उसको हराती है। और इस प्रकार से जो है शुद्ध भक्ति का मैं स्थापना करूंगा। तो जब दूसरा ये वाव लेते हैं तुरंत दूसरी उंगली भी खुल जाती है। तीसरी प्रतिज्ञा लेते हैं कि
Due to great gratitude and appreciation for Parashar Muni, the father of Vyasdev and the exponent of so many instruction and the glories of Narayan from the Vishnu Puran, I'll name one disciple after him. तो अपने एक शिष्य का जो मैं नाम है मैं क्या रखूंगा? पराशर, अपने एक शिष्य का नाम। तो तीसरी उंगली भी खुल जाती है। जब सब लोग ये देखते हैं कि यमुनाचार्य जी की 3 उंगलियां खुल जाती हैं, तो सभी के सभी समझ जाते हैं कि रामानुजाचार्य जो हैं उनको यमुनाचार्य एक शक्ति प्रदान करके गए हैं कि आने वाले अगले आचार्य वही होंगे। तो इस प्रकार से जो है यमुनाचार्य ने आगे श्री संप्रदाय के द्वारा जो है प्रचार को बढ़ाया और बहुत ही वो जो है अपने गुरु के प्रिय थे। तो रामानुजाचार्य जो हैं अभी वो कांचीपुरम में जाते हैं, तो सब लोग बोलते हैं कि आप श्रीरंगम में रंगनाथ जी के दर्शन करके जाइए। तो बोलते हैं कि मैं कैसे भगवान के दर्शन कर सकता हूँ, क्योंकि रंगनाथ जी ने जो है मेरे भगवान को तो ले लिया, मेरे गुरु को तो ले लिया, यमुनाचार्य जी को जो कि मेरे शाश्वत गुरु थे उनको उन्होंने ले लिया, तो इसलिए मैं उनसे क्या मिलूँ अभी। तो इस भाव से जो है वो कांचीपुरम की तरफ बढ़ पड़ते हैं और कांचीपुरम को मिलते हैं, बार बार कांचीपुरम से मिलते रहते हैं। और कांचीपुरम बोलते हैं कि मुझे वरदराज ने बताया है कि आपका जो दीक्षा है यमुनाचार्य जी के एक बहुत ही महान शिष्य से होने वाला है, और उनका नाम क्या है? महापूर्ण। महापूर्ण जो है, तो एक साल बाद क्या होता है कि श्रीरंगम में यमुनाचार्य जी के तिरुभाव महोत्सव को मनाया जाता है, लेकिन सभी के सभी भक्त जो हैं बहुत ही कमज़ोर अपने आप को महसूस करते हैं। तो सब लोग बोलते हैं कि अभी हमारे पास में एक ही तरीका है कि हमें रामानुजाचार्य को यहाँ मठ में बुला लेना चाहिए। तो महापूर्ण को जो है उनकी पत्नी के साथ में भेजते हैं कांचीपुरम में और बोलते हैं कि आप रामानुजाचार्य जी को लेके आइए। लेकिन जो महापूर्ण हैं वो भी एक शूद्र होते हैं और रामानुजाचार्य को मिलने जाते हैं। रामानुजाचार्य बहुत आनंदित हो जाते हैं, अपने घर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट में जो है महापूर्ण और उनकी पत्नी रहते हैं, दूसरे पार्ट में रामानुजाचार्य और उनकी पत्नी रहते हैं। तो उन्होंने रामानुजाचार्य ने जो है यमुनाचार्य को अपना गुरु माना था, लेकिन उनसे उनका दीक्षा नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने हृदय में उनको अपना गुरु मान लिया था। लेकिन सारी शिक्षा जो है उन्हीं से प्राप्त हुई। तो उनकी जो दीक्षा है, फिर उनकी दीक्षा महापूर्ण से हुई। तो एक बार क्या होता है कि महापूर्ण और उनकी पत्नी रामानुजाचार्य जी के घर पे रह रहे होते हैं। तो एक कुएं से जब महापूर्ण की पत्नी पानी भर रही होती है, वहीं रामानुजाचार्य की पत्नी भी होती है, लक्ष्मबाला। तो क्या होता है कि महापूर्ण की जो पत्नी है उनके पानी की जो बाल्टी है उससे थोड़ा सा पानी छलक के रामानुजाचार्य जी की पत्नी की बाल्टी में चला जाता है। इससे बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुमने सारा का सारा मेरा जो पानी है उसको कलुषित कर दिया, तुम एक शूद्र हो। इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम्हारे पति ने मेरे पति को दीक्षा दिया तो वो किसी भी तरीके से उनसे महान हो गए, और इस प्रकार से जो है उनको डांटती है। अब मुझे ये सारा का सारा पानी जो है फेंकना पड़ेगा, ये सब तुम्हारी गलती के कारण हुआ। तो महापूर्ण की जो पत्नी थी बहुत ही विनम्र थी, बहुत ही तो वो शर्माई और रोने लग गई। महापूर्ण आए, देखे क्या हुआ।
तो बोले कि ये अभी भगवान नारायण चाहते हैं कि हम श्रीरंगम वापस चलें, यह हमें संकेत है श्रीरंगम वापस जाने का। तुरंत ही जो है वहाँ से चले जाते हैं। रामानुजाचार्य वापस आते हैं, पूछते हैं कि मेरे गुरु महापूर्ण कहाँ हैं, और देखते हैं उनको कोई उत्तर नहीं मिलता। और फिर पत्नी को पूछते हैं, तो उनकी पत्नी बताती है कि मैंने उनको थोड़ा डांटा था और इस प्रकार से जो है वो चले गए। बहुत रामानुजाचार्य दुखी हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुमने मेरे गुरु को जो है इस प्रकार से अपराध किया है, तुम एक पापी स्त्री हो। और इस प्रकार से बहुत दुखी होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और इस प्रकार से आगे क्या होता है, रामानुजाचार्य अपनी पत्नी को ट्रिक करते हैं, एक तरीके से एक प्लानिंग करते हैं। एक बार एक ब्राह्मण जो है उनके घर पे कुछ मांगने के लिए आता है, लेकिन उनकी पत्नी जो है उनको भगा देती है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और थोड़ी देर बाद वह ब्राह्मण जो है रामानुजाचार्य उसको मिलते हैं और रामानुजाचार्य उसको पूछते हैं कि आप क्यों दुखी लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप बहुत भूखे भी हैं, क्या आपको प्रसाद नहीं मिला? तो बोलते कि मैं आपके घर गया था, लेकिन आपकी पत्नी ने गुस्से से जो है मुझे यहाँ से भगा दिया। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं कि मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आप मेरी पत्नी के पास जाइए, वो आपको बहुत प्रसाद खिलाएगी। तो वो एक लेटर लिखते हैं और बोलते हैं ये जो पत्र है, ये चिट्ठी जो है मेरी पत्नी को देना और बोलना कि यह चिट्ठी तुम्हारे घर से तुम्हारे पिताजी ने मुझे भेजी है। और इस प्रकार से वह जाके जो है लेटर उनको देता है उनकी पत्नी को, और इससे उनकी पत्नी उनको बहुत अच्छा प्रसाद खिलाती हैं। वो ब्राह्मण चले जाते हैं, रामानुजाचार्य आते हैं घर पे और उनकी पत्नी उनको बोलती है कि मेरे पिता ने जो है मुझे जल्दी ही घर पे बुलाया है, छोटी बहन की शादी है और जल्दी से जल्दी मुझे जाना है। और उसमें लिखा भी होता है कि अगर रामानुजाचार्य नहीं आ पा रहे किसी व्यस्तता के कारण, तो आप अकेले आ जाओ। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य बोलते हैं हाँ मैं तो बहुत व्यस्त हूँ, मैं तो अभी नहीं जा सकता, लेकिन तुम चली जाओ। तो इस प्रकार से उनकी पत्नी वहाँ से चली जाती हैं और रामानुजाचार्य मन में सोचते हैं कि अभी समय आ गया है कि मुझे पूरे तरीके से भगवान नारायण के प्रति शरणागत हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से वो सैफरन कपड़ा लेते हैं, त्रिदंडा लेते हैं और कावेरी नदी के पास जाके जो है यज्ञ करते हैं। कांचीपुरम आते हैं और कांचीपुरम जो से हैं उन्हें संन्यास दे देते हैं और इस प्रकार से उनका नाम हो जाता है यतिराज। फिर रामानुजाचार्य कांचीपुरम में जाते हैं और वहाँ पे जाके बहुत लोगों को प्रचार करते हैं। बहुत लोग उनके शरणागत हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उनको समझते हैं कि पागल हो गए हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं और इस प्रकार से जो है रामानुजाचार्य आगे शुद्ध भक्ति का प्रचार करते हैं। हरे कृष्ण। शील रामानुजाचार्य तिरोभाव महामहोत्सव की